We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. तो आज के इस मुकाबले में क्योंकि केवल 35% सेलेक्टेड है, सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड रहने वाली है। देखो कप्तान में आज बहुत दिक्कत होगी और 100% होगी, लेकिन ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी अगर इनकी पहले बॉलिंग आई। फर्स्ट अगर टीम बॉलिंग करती है जरूर लेके चलना, लेकिन अगर बैटिंग करती है तो फिर छोड़ सकते हो। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 100 वुमेन्स का जो फाइनल मैच खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट और सनराइजर्स लीड्स के बीच, इस मैच के बारे में जो कि एक बहुत बड़ा मैच है। देखो फाइनल मैच है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा मैच रहने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के इस मैच में कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनको लेके आप अपनी बेहतरीन टीम बनाओगे। देखो चाहे ट्रेंट रॉकेट की टीम फाइनल जीते, चाहे लीड्स की टीम फाइनल जीते, उससे ना तो हमें कोई लेना देना है और ना ही हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हमारा काम क्या है, टीम अच्छी बनाना, क्योंकि टीम अगर अच्छी बनाएंगे तो ये जो फ्री फोकट का फंड हमें मिल रहा है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रम्प कार्ड कौन से प्लेयर है। कुछ प्लेयर तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो लोग टीम में नहीं लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो की शुरुआत बिल्कुल बेसिक चीज़ों से करता हूं। सबसे पहले मैं उन प्लेयरों को टीम में ले लेता हूं जो लगभग सबके पास रहेंगे, फिर देखेंगे उनमें से किन को ड्रॉप करना चाहिए और किन को एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 दिखा देता हूं, ठीक है। लगभग देखो मुझे तो नहीं लगता है कोई चेंज होगा। दोनों टीमें पिछले 5 मैच जो खेली है ना, पाँचों के पाँचों जीत के आ रही है और सेम लाइनअप से, तो चेंजेस की तो ये मान लो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो लाइनअप लगभग लीड्स की भी यही रहेगी और अगर बात करें ट्रेंट की तो वो भी लगभग यही रहेगी। पर पिछले मैच में सीवर बंट जो है थोड़ा सा नीचे खेली थी, इस मैच में वो चौथे पे आएगी, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अगर अपन बेसिक चीज़ों को देखें तो बिल्कुल कॉमन प्लेयरों को एक बार ले लेते हैं जो लगभग सबके पास होंगे ही होंगे, ठीक है। तो टीम अगर मैं बनाता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपर प्लेयर की। तो विकेट कीपर, लेकिन इसने तो वो वाला काम कर दिया ना, पहले विकेट कीपर सेक्शन ज़्यादा बेहतर था। देखो लगभग बेथ मुनीस सबके पास होगी और होनी भी चाहिए, बहुत कमाल की प्लेयर है और बड़े मैचेस में तो मुनी आप जानते हो क्या करती है। उसके अलावा गार्डनर, ठीक है, 2, सीवर ब्रांड 3 और बैट्स और गार्थ, ये 5 प्लेयर यहाँ से मान लो आप फिक्स हैं। डंकली का फिक्स नहीं है, डंकली कुछ लोग ड्रॉप करेंगे, कुछ लोग लेंगे, बट लेकिन ये जो 5 प्लेयर है ना, ये लगभग आप मान लो सबके पास रहने वाली है। इस टीम से बात करता हूँ तो फॉबेल लिचफील्ड, सदरलैंड, दीप्ति शर्मा, जोनासन, ये जो अभी आप स्क्रीन पे 9 प्लेयर देख रहे हो ना, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे प्लेयर्स आपका जो भी ओपोनेंट हो, चाहे वो मिनी जेल टारगेट करने वाला हो, चाहे स्मॉल लीग टारगेट करने वाला हो या मेगा जेल, जो भी है वो करता हो, उनमें ये 9 प्लेयर बिल्कुल कॉमन होंगे। और सीवीसी का भी अगर मैं आपको जेन्युइन गेम बताऊं ना, तो देखो सीवीसी का जेन्युइन गेम इन दोनों पे है, गार्डनर और सदरलैंड पे। अब लोग ये जरूर कंफ्यूज होंगे कि यार अब कप्तान गार्डनर को करूं या सदरलैंड को करूं। करेंगे इन्हीं दोनों को, लेकिन किसको कब करना बेहतर होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो मोटा मान लो 2 प्लेयरों का गेम और सीवीसी का गेम, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, अगर इनमें से हमें किसी प्लेयर को ड्रॉप करना होता तो मैं बता देता, देखो ये कोई काम की नहीं है। देखो विकेट कीपर मुनी बेस्ट है, बैट्समैन में फॉबेल लिचफील्ड बेस्ट है, 5 ऑलराउंडर ऐसी है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी। गार्थ बड़ा मैच इस वजह से इंपॉर्टेंट है और जो बैट्स है वो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो केवल मैं फोकस जो करूँगा वो 2 ही प्लेयरों पर करूँगा और मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू, ज़्यादा लंबा देखो कोई सेंस बनता ही नहीं करने का। टीम आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कर लेना। टीम के अलावा देखो बैटिंग ऑर्डर में क्या पता अगर कोई चेंजेस हो जाए, एक चेंज देखना पड़ेगा। ये जो आपको पता होगा, जो ये टीम है ट्रेंट रॉकेट वाली टीम, शॉफी लफ का बैटिंग ऑर्डर जो है ना, मतलब पिछले 2-3 मैचेस से आप देखोगे तो 1 डाउन आ रहा है। लेकिन नॉर्मली 1 डाउन अगर शुरुआती मैचेस में देखोगे तो कौन आ रही थी, सीवर ब्रांड। तो एक बार ये वाला बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉफी लफ अगर 1 डाउन बैटिंग करती है ना तो वो मिनी जेल टाइप की प्लेयर बन जाती है। तो बैटिंग ऑर्डर जो भी ऑफिशियल आएगा वो मैं शेयर कर दूंगा। और आप ये बात जानते ही हो कि इनका जो भी बैटिंग ऑर्डर आता है प्लेयर उसी हिसाब से बैटिंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, 2 बड़े रीज़न बताता हूँ। एक तो मेरी टीम जिससे मैं प्ले करूँगा और एक इन दोनों टीमों का ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करके रखना बैकअप के लिए। मैच खेला जाएगा इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन वेन्यू लॉर्ड्स के अंदर, इससे बढ़िया वेन्यू कोई है भी नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड्स का वेन्यू, यहाँ पे जो मैचेस खेले जाते हैं ना,
देखो इस सीज़न की मैं बात करूँ ना तो ये एक लगभग बैलेंस टाइप का सरफेस रहा है और ये पिछले सीज़न भी लगभग ऐसा ही था। और ये दोनों टीमें जो आपस में मैच खेल रही है ना, मैं आपको ये बात और बता दूं जो शुरुआत में मैं बताना भूल गया था, जो लीड्स वाली टीम है ये पिछले सीज़न 2025 की फाइनल विनर है और एक बार ये 2023 में फाइनल को हार भी गए थे। तो ये बड़ी तगड़ी टीम है, ये तो पहली बार खेल रही है फाइनल। ट्रेंट रॉकेट वाली टीम तो खेली पहली बार रही है, ये 2 बार खेली है, 1 बार जीती है, साउथर्न ब्रेव्स को इन्होंने हराया था और 2025 वाला ही, और 2023 में ये फाइनल हार गए थे। ठीक है, तो ये टीम क्या है, इनको एक्सपीरियंस है। बाकी वेन्यू की बात चल रही थी तो वेन्यू देखो, और एक बार ये भी ध्यान रखना टाइमिंग का भी, क्योंकि नॉर्मली मैच 7:30 पे शुरू होते हैं या 7:15 पे, लेकिन अभी ये 6:45 पे शुरू होगा। टाइमिंग का खास तौर से ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी टाइमिंग। ठीक है, बात करें वेन्यू के बारे में तो मैंने बता रहा था आपको लॉर्ड्स पे ये मैच होगा, जो कि एक बैलेंस टाइप का सरफेस रहा है इस सीज़न। बल्कि मैं कहूँगा बॉलर थोड़ा अच्छा ही करेंगे, बॉलर्स मतलब इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। आप तो ये ध्यान देना, वो जो मैंने आपको 2 प्लेयर बताए थे ना, आप 9 प्लेयर तो वैसे भी सेम रहेंगे, उन 2 में अपन ये कोशिश करेंगे कि ऑलराउंडर और बॉलर हो, टीम अच्छी बन जाएगी। बैट्समैन का कोई काम बनता ही नहीं है। ठीक है, फाइनल है तो फॉर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है। 130 से 140 के मतलब एवरेज स्कोर है। और दोनों टीमों में मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ ना, देखो वैसे सीवर ब्रंट जो है मतलब होने की वजह से जो ट्रेंट रॉकेट की टीम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी। बाकी ये मान लो 50-50 वाला गेम है, मतलब ये बहुत मुश्किल है बताना कि इस मैच में हैवी कौन सी टीम रहेगी, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ आप देखोगे गार्डनर, सीवर ब्रंट जैसी प्लेयर अवेलेबल है, तो फिर वहाँ पे सदरलैंड, गिब्सन, ये अच्छी प्लेयर्स है, तो मुश्किल है बताना। बस मैं ये कह सकता हूँ जो टारगेट को चेज करेगी थोड़ा सा उनके लिए एडवांटेज होगा, जो भी टारगेट चेज करेगी वो बीट कर सकती है। ठीक है, बात करें यहाँ से क्या बोलते हैं हेड टू हेड की, तो 5 मैच खेली है दोनों टीमों ने, 3 जो है लीड्स जीती है, ट्रेंट रॉकेट 2 जीती है। पिछला मुकाबला लंदन स्पिरिट का बर्मिंघम से था, जो कि जीत गए थे ये, और लंदन स्पिरिट वाले जीते थे, है ना। और मैं आपको बता दूं इस वेन्यू पे पिछले मुकाबले में स्पिनर ने 7 विकेट लिए, पेसर्स ने 5, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 8, तो लगभग मोटा मोटा मान लो बराबर रहा है, पेसर्स स्पिनर का रोल बराबर है। बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 की, तो स्मिथ के साथ फोबे ओपन, लॉरेन वन डाउन, उसके बाद सदरलैंड, गिब्सन, दिप्ती, जोनासन, डार्सी कार्टर, कैट क्रॉस, मकार्टी एंड वहीं पे हन्ना बेकर। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये बेंच के प्लेयर है। शुरुआती ओवर में क्रॉस, मकार्टी और जोनासन, और डेथ की बात करें तो जोनासन के साथ सदरलैंड और दीप्ति शर्मा जो इनकी मेन बॉलर भी है। इनके आप मान के चलो मतलब जो फिक्स 20 बॉल करेगी ये 4 ओवर, उसमें 2 प्लेयर कंफर्म है, एक तो एनाबेल सदरलैंड और एक आप मान लो इसको हन्ना बेकर को, ये भी पूरे करती है, और एक तीसरे पे दीप्ति, चौथे पे जोनासन, 5वें पे क्रॉस और मकार्टी का सीन और क्रॉस का ऐसा सीन है कि अगर इन्होंने शुरुआत के 5 बॉल में विकेट ले लिए तो फिर तो इनको ज़्यादा ओवर मिलते हैं, और अगर उनमें पिटाई हो जाती है ना तो ओवर कट हो जाते हैं। क्रॉस एक बहुत कमाल की बॉलर है, बहुत ही तगड़ी, लेकिन दिक्कत पता क्या है ना, इसको ओवर, अगर एक बात बताओ, अगर ओवर नहीं देगी तो कहाँ से विकेट मिलेंगे। पिछले मैच में इसने 2 ओवर करे थे, 2 ओवर में 1 विकेट ले गई थी, लेकिन ओवर ही नहीं दिया गया। अब भाई ओवर नहीं मिलेगा तो कहाँ विकेट निकालेगी बंदी। और बोल्ड करा था किसको, आई थिंक इसने करा था माया बुशेर को या लीजीली, पता नहीं किसको किया था, करा लेकिन बड़े प्लेयर को था, लोरा वोल्फार्ट को करा था, याद आ गया। तो बढ़िया प्लेयर है, तो देख बस वही मिनी जेल टाइप की प्लेयर बन जाएगी ओवर कट होने की वजह से। तो ये लाइनअप इनकी है ना, बेंच के प्लेयर ही है। पावर प्ले डेथ की बात कर ही लिए, प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, 4 प्लेयर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब इन 4 प्लेयरों में इन 2 की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही हम लेने वाले हैं। इसकी बात मैं ये बता देता हूँ आपको, देखो इसकी करना जरूरी भी है। अगर ये टीम बॉलिंग करे ना, ये ध्यान देना, देखो मैं तो जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये बॉलिंग करे बैटिंग करे, इससे बढ़िया तो कोई कप्तान है ही नहीं। गार्डनर का नाम आएगा, गार्डनर बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्लेयर जो फॉर्म में ना, इससे बढ़िया फॉर्म में कोई प्लेयर है ही नहीं, कोई नहीं है। वो अभी द 100 में आप कोई भी मैच उठा के देख लो, अगर ये बंदी खेल रही ना तो ये अपने दम पे मैच लेके चल रही है। तो देखो गार्डनर और ये दोनों ही CBC के गेम में आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बैटिंग करती है। बॉलिंग पे तो सिंपल सा है, बंदी 15 बॉल होती है ना लास्ट की, इसमें 10 बॉल करते हैं और वहां विकेट फोकट के मिलते हैं। देखो अगर पहले बॉलिंग करे ना तो इससे बढ़िया कोई कप्तान है ही नहीं, गारंटी से कह रहा हूं। अगर बैटिंग करती है ना पहले, तब उस केस में गार्डनर थोड़ी सी हैवी पड़ सकती है। हालांकि मैं तो देखो इसी को करूंगा कप्तान, और फॉबे लिचफील्ड को लेना है तो मैं बात करूंगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं ब्राउनी की और लॉरेन विनफील्ड की। देखो ब्राउनी एक ऐसी प्लेयर है जो
जनरली होता क्या है ना, तेज़ी के साथ खेलने की कोशिश में अपना विकेट फेंक देती है। और शुरुआती ओवर में वाकिम गार्ड तो समानाता बैट्स बॉलिंग करेगी जो दोनों विकेट टेकर है। देखो इसको लेना थोड़ा सा रिस्की सा हो जाएगा। सिंपल सा कहूँगा, जो मिनी जेल टारगेट करते हैं ना वो ट्राई करना, वो भी इनकी पहली बॉलिंग पे। ये बैटिंग पे भी कर सकते हैं मिनी जेल में तो, लेकिन स्मॉल लीग में बहुत रिस्क है, तो मैं तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूँगा। और लॉरेन विनफील्ड की मैं ये कह सकता हूँ, देखो हालांकि इसका रिकॉर्ड बड़ा बुरा है इस टीम के अगेंस्ट, बहुत बुरा रिकॉर्ड है, तो बैटिंग पे तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसको लो। बट बॉलिंग पे थोड़ा सा एडवांटेज पता है क्या हो जाता है, बॉलिंग पे जब जैसे मान लो इस टीम ने सामने वाली ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया तो वन डाउन तो ये आएगी, तो वन डाउन में अगर ज़्यादा स्कोर नहीं होता है ना तो फिर इसके पॉइंट अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ इसका मतलब है टीम ऑल आउट हुई है, या मतलब ऑल आउट ही होगी मोस्टली, क्योंकि वो बढ़िया टीम है। तो जो कैचेस, स्टंपिंग, ये जो फोकट के पॉइंट होते हैं ना वो ये ले जाती है। पिछले मुकाबले में आई थिंक 3 सेकंड के अंदर लीजिली को इसने स्टंपिंग से आउट कर दिया था। तो वो ही है, देखो बॉलिंग करे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैटिंग पे रिस्की है। और बॉलिंग पे भी तब इंपॉर्टेंट है जब विकेट कीपिंग के बैकअप से कुछ पॉइंट्स मिल जाए, वरना बैटिंग के बेस पे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सामने वाली टीम की अच्छी बॉलिंग है। वैसे तो मैं कह देता, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी। बैट्स, गार्थ है ना, ये गार्डनर वगैरह बहुत अच्छी बॉलर है, तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। गिब्सन, दीप्ति, डार्सी, जोनासन और दीप्ति तो वैसे हम लेने वाले, तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। ये कह सकता हूँ दीप्ति को फर्स्ट बॉलिंग पे वाइस कप्तान मिनी जेल में ट्राई करना, डार्सी कार्टर का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब आती है बात डेनियल गिब्सन की। भाई देखो पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर ये टीम बॉलिंग करती है तब तो ये उस केस में थोड़ी सी ठीक ठाक चॉइस होगी, लेकिन अगर यही टीम फर्स्ट बैटिंग करती है ना तो ये 5वें नंबर में आप जानते हो बैटिंग भी करेगी, प्लस बहुत ज़्यादा चांसेस है 10 से 15 बॉल बॉलिंग बैकअप भी आपको देगी। और ये एक ऐसी प्लेयर है जो बहुत ही कम सेलेक्टेड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ तो एक प्लेयर जो अपनी पहली रहने वाली है ट्रम्प कार्ड के रूप में, वो यही रहेगी, डेनियल गिब्सन ही। लेकिन ये कब रहेगी, जब इनकी टीम की फर्स्ट बैटिंग रहेगी, तो ये आप खास तौर से ध्यान रखना। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो इस मुकाबले की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, डेनियल गिब्सन अगर लीड्स की टीम बैटिंग कर रही है पहले तो सुपर ट्रम्प कार्ड है, अगर बॉलिंग कर रही है तब भी है, लेकिन बॉलिंग पे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनकी पहली बॉलिंग पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हन्ना बेकर होगी, जो भाई पूरे 20 बॉल कर रही है, वही तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना। अब ये क्या है ना, बैटिंग पे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बैटिंग भी आ जाएगी और सेकंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकाल के जाती है। अब मोटा मोटा अगर अपन देखें तो हमारे पास एक प्लेयर का गेम बचा हुआ है, अगर मोटा मोटा देखें तो सीबीसी को और एक प्लेयर का। अब वो प्लेयर मैं आपको सेकंड टीम से दिखाता हूँ, इस टीम से उसकी तो बात अपन करेंगे। एक बार मैं ये और आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, यहाँ से ये जो हन्ना बेकर है, देखो अगर ये टीम बॉलिंग करती है ना पहले, तो डेनियल गिब्सन तो तब भी इंपॉर्टेंट है, रियलिटी तो है डेनियल तब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर हन्ना बेकर होगी। हन्ना बेकर इस वजह से होगी क्योंकि ये बंदी ऐसी प्लेयर है जो बॉलिंग करेगी ऐसी कंडीशंस में जहां ये बेस है तो, और जॉर्जिया एडम्स, ये जो ना नेट सीवरमेंट, ये 7वें पे नहीं आएगी, ये 4थे पे ही आएगी। तो शोफी लव को 5वें पे मान लेना, मतलब जो प्लेयर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं ना वो बॉलिंग वो खेलेंगे, तो ये क्या है विकेट निकाल लेगी और ये अच्छी फॉर्म में। देखो मैं पहली बॉलिंग पे तो गलती से भी नहीं कहूँगा कि आप इसको ड्रॉप करो, तो ये डेनियल गिब्सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, इसको सब लेके आएंगे तो मैच कॉमन हो जाएगा। तो हमारे लिए अच्छा मैच जेन्युइनली अगर कहें तो वो तब होगा जब ये टीम खुद पहले बॉलिंग करे। कौन सी टीम, लीड्स की टीम। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी एक प्लेयर का गेम है वो मैं बता ही दूंगा, क्रॉस मिनी जेल जो टारगेट करते हैं ना डेफिनेटली लेके चलना भाई, बहुत अच्छी बॉलर है। शुरुआत की 5 बॉल में विकेट ले लिया ना, 15 बॉल तो मैं आप मान लो करेगी। वो ये अगर नहीं लिया तो फिर कहानी भी खत्म है, फिर ओवर ही नहीं मिलेंगे। तो ये बात हमने कर ली। उसके बाद ये 3 प्लेयर है, हन्ना बेकर फर्स्ट बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से देखो ये क्रॉस बहुत कमाल की बॉलर है, लेकिन रिस्क टेकर्स के लिए मकार्टी को तो आराम से छोड़ सकते हैं। बेंच के प्लेयर है, ये लास्ट मैच, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट मैच। सेकंड टीम है टीआरटी की टीम, डंकली, बेथ मुनी के साथ ओपन, फिर शॉफिल लव, फिर सीवरबर्न, फिर जो है गार्डनर, जॉर्ज एडम्स, बेसेथ, एल्विस, गार्थ, चार्ली फिलिप्स और समानाथा बेट्स। ये लाइनअप है। इनके मेन बॉलर आप मान लो बेट्स, चार्ली, गार्थ, एल्विस और गार्डनर। 5 तो ये है, 6ठे पे ये जॉर्ज एडम्स है। और जॉर्ज एडम्स बॉलिंग किन के अगेंस्ट में करेगी, एक तो करेगी फॉब लिचफील्ड के अगेंस्ट में, एक करेगी दीप्ति के अगेंस्ट में और एक जोनासन के अगेंस्ट में। तो यानी कि मोटा मोटा कहें तो एडम्स बॉलिंग कर सकती है। और अगर एडम्स बॉलिंग करेगी तो या तो चार्ली फिलिप्स के ओवर कट होंगे या जॉर्ज एल्विस के ओवर कट होंगे। अगर वो करेगी तो इन्हीं के कट होने वाले, क्योंकि गार्डनर कट नहीं करती है।
बैट्स के भी नहीं कट होंगे और गार्ड के भी नहीं कट होंगे। तो ये मान लो आप लोग 40 बोले 3 बॉलर मिलके करेंगे, ठीक है। पावर प्ले डेथ की बात करें, गार्ड बैट्स डेथ की बात करें, दोनों के साथ गार्डना है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, 4 प्लेयर यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें मुनी और सीवर बंड का तो कोई बात करने का सेंस बनता नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ मुनी एक अच्छी वाइस कप्तान वाली प्लेयर बनेगी अगर आप इनके फेवर में टीम बना रहे हो तो। शॉफी लफ की बात करें, उतनी मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है फाइनल जैसे प्रेशर वाले मैचेस का, तो छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। एक प्लेयर है डंकली। अब देखो डंकली का सीन मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी मेरा एक ही प्लेयर बची है, आप देखोगे तो मुझे सिर्फ एक प्लेयर लेनी है, ठीक है। सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ ना तो डंकली बेस्ट है, मैं अगर सीधा सीधा आपको बोलूँ तो, ठीक है। क्योंकि ये जो शुरुआती प्लेयर में बॉलिंग करेगी क्रॉस और मकार्टी, अपन इनको तो ले ही नहीं रहे ना। और ये जो मकार्टी है ना वो थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं है भाई, क्रॉस तो फिर भी बहुत अच्छी है। तो सीधा सीधा आपको मैं कहूँ ना तो आप डंकली को ले लोगे तो आपकी सीधी सीधी टीम बन जाएगी। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, डंकली पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। ये क्या है, कभी भी विकेट फेंक देती है, तो थोड़ा सा देख लेना। और डंकली देखो सिंपल सा है, अगर टारगेट चेंज करती है ना ये टीम, है ना, मुनी वाली टीम, तो ज़्यादातर टाइम क्या सेकेंड इनिंग में डंकली चलती है। बैटिंग फर्स्ट पे तो थोड़ी ये रिस्की रहती है, जैसे माया बुशेर है, बैटिंग फर्स्ट पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप रहेगी, लेकिन बॉलिंग करेगी तो बंदी स्कोर करेगी। तो सेम हाल है, डंकली का सीन सीधा सा है, बॉलिंग करती है तो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं आएगा, प्रेशर वाला मैच है। प्रेशर वाले मैच में अगर इसने विकेट फेंक दिया और सामने वाले ओपोनेंट ने सिर्फ एक चेंज करके कोई बॉलर ले लिया, उसने शायद 2 ही पॉइंट दिए हो और इसका 1 हो, तो बस आपकी कहानी खत्म है। तो सीधा सीधा मैं बोलूँ ये प्लेयर देखो, नॉर्मली मैं बोलूँ तो मेरी टीम कंप्लीट है, बट डंकली का सीन ऐसा है थोड़ी सी रिस्की। अगर इसकी जगह किसी अनदर प्लेयर को आपको लेना है तो आप ले सकते हो, या तो लो आप जॉर्जिया एडम्स को, जो छठे पे आपको बैटिंग भी दे देगी, लेफ्टी इसके अगेंस्ट बॉलिंग भी कर देगी, या तो आप ये ले सकते हो, या आप लोग ले लो इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप हन्ना बेकर को ले लो। ये दोनों ऑप्शन है, जो आपका मन करे आप उसके साथ जा सकते हो। इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने लिया है तो आप भी उसको लो, क्योंकि प्लेयर तो भाई आउट कोई भी हो सकता है ना। तो जो आपको बेटर लगे आप उसके साथ जा सकते हो। मैंने मकार्टी को उतनी खास बॉलर दी है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया है कि शुरुआत इसको अच्छी मिल जाएगी तो कम बैठा देगी। 30-35 भी बना दिया तो बहुत है यार, कम तो नहीं होता है। अगर इस टीम में सीबीसी की बात करें तो कप्तान देखो, हालांकि गार्डनर भी अच्छी है और सदरलैंड दोनों ही अच्छी है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो ये मेरी टीम हो गई। 2 प्लेयरों का गेम था, मैंने दोनों का आपको गेम समझाया मैंने किस हिसाब से लिया है। और ये टीम कब ज़्यादा बेहतर है, जब टीम सदरलैंड वाली पहले बैटिंग करेगी। अगर सदरलैंड की टीम बॉलिंग कर रही है ना तो उस केस में आप डंकली को मत लेना, और गिब्सन को भी आप चाहो तो ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हन्ना बेगर आपकी टीम में ज़रूर होनी चाहिए, वो तो कंफर्म आपकी टीम में होनी चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरी प्लेयर आप जॉर्जिया एडम्स को भी ले सकते हो, वो वाली बात हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर मतलब कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक अटपटा सा लगेगा। तो पहली बॉलिंग सदरलैंड वाली टीम की हो तो इन्वेस्टमेंट कम करना, बैटिंग हो तो बढ़ा देना। बस यही वीडियो में मोटा मोटा यही था। बाकी तो देखो, अगर मैं लंबा वीडियो लेके जाऊंगा तो कोई सेंस बनता नहीं है। डेटा तो आप देख सकते हो, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। आप डेटा तो आप देख लो, कोई वो नहीं है बड़ी बात, ठीक है। बाकी टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, ठीक है। आप इसके अलावा कोई अपने हिसाब से चेंजेस करने चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, अगर कोई भी आप अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहो तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।